करप्शन न्यूज। इस वक्त हम नाला सोपारा पश्चिम के वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति कार्यालय के सामने मौजूद है, जहां पर आज मनसे के शहर उपाध्यक्ष संजय मेहरा द्वारा जीतू सिंह नामक बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को लेकर एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसका विषय था कि वहां के लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है इस बिल्डर द्वारा। और आइए जानते हैं इस पूरे मामले में, बातचीत करते हैं संजय मेहरा से कि ये पूरा मामला क्या है। सर, पूरा मामला क्या है? आज आप लोग यहाँ पे वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति नाला सोपारा कार्यालय में उपस्थित हुए थे, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि गए 2017 से सम्मेलपाड़ा में एक बिल्डिंग है जिसका सर्वे नंबर 611 है, जिसके बिल्डर है जीतू सिंह, जिनके माध्यम से वहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम, यानी कि जो लोग ये आप देख रहे हैं, इनकी चौल तोड़ के घनसार चाल जो चाल थी उसे तोड़कर वहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जाने वाली थी। तो वहाँ पर जो परमिशन दी गई थी महानगर पालिका के माध्यम से वो थी सिर्फ ग्राउंड प्लस 4 की, मगर जब वहाँ पर 5वां 6ठा स्लैब जब हुआ तो वहाँ पे हमारे नगर ये शाखा अध्यक्ष है राकेश जी शिंदे, इनके माध्यम से जब मेरे को जानकारी मिली तो हमने उस चीज़ की यहाँ पर हमने पूछताछ करना शुरू किया कि 4 माले की सीसी होने के बाद में ये कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे, ताकि इन्हें रिवाइव सीसी दी गई है या टीडीआर लिया गया, जो कार्रवाई होती है आपकी तरफ से जो परमिशंस दी गई है वो हमें बताए। मगर आज 3 साल से किसी तरह का कोई जवाब हमको आया नहीं है और हम 2017 और आज 2021 उसकी मांग करते करते इतना थक गए थे कि आज 9 माले का टावर वहाँ पर खड़ा हो गया है। उसके बाद में बाजू का जो उनका जो बाकी चौल तोड़ के उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया है 4 माले के 2-2, वो लीगली सीसी के हिसाब से है, मगर वो जो चौल तोड़कर लोगों को जो घर देने चाहिए थे वो भी उन्होंने नहीं दिए। मतलब अनलीगल कंस्ट्रक्शन किया तो किया है, उसके ऊपर ये जो लोग हैं जिनको घर देने चाहिए थे उनकी ज़मीन के बदले में वो भी नहीं दिए हैं। 9 साल से पता चल रहा है कि वो अपने भाड़े से रह रहे हैं, जबकि रीडेवलपमेंट का क्राइटेरिया बोलता है कि जब तक मैं पोजीशन देता नहीं हूँ आपको भाड़े से लेके सब कुछ चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। मतलब इनसे वो कंस्ट्रक्शन के भी पैसे लिए उसने, भाड़े के भी पैसे दे नहीं रहे, तो मतलब ये इतना बड़ा फ्रॉड। एक अब हम पर प्रांतीय अगर भाषा उसके लिए यूज़ करें तो लोग बोलेंगे कि आप हमेशा उनको ही टारगेट करते हैं, मगर इन सब मामलों के पीछे अगर उन्हीं व्यक्तियों का हाथ होगा तो हम कैसे उनका नाम ना लें। तो एक बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ के लोगों को अगर फंसा रहा है तो कहीं ना कहीं स्थानिक राज्य स्तर की जो हमारा जो पक्ष है हमको उनका आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और उनकी आवाज़ लेकर आज यहाँ पर मैं महानगर पालिका में जवाब मांगने के लिए आया था कि इनके घर इनको कब दिए जाएंगे, और जो 4 साल से हमको जो जवाब नहीं दिया उसका भी जवाब हमको आप कब देंगे। और आज हमने फाइनली उनको एक लास्ट इशारा दिया, बोल सकते हैं कि अगर इनको इनके घर या उस बिल्डर पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके स्टाइल से आप लोग वाकिफ़ है, हाथ जोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं, तो उस तरह की कार्रवाई करने के लिए फिर 8 दिन के बाद अगर इनको नहीं मिलता है न्याय तो मैं यहाँ पर इनका ऑफिस यहाँ पर बंद कर दूँगा। फिर जो कार्रवाई होगी हम पे, हम उसके लिए तैयार हैं। हम लोगों का जब पगड़ी सिस्टम के घर थे तो बिल्डर को हम लोगों ने दिए थे जीतू सिंह को, तो उसने बोला था हम लोगों को वो घर देगा, तो हमने अपने घर दे दिए उसके हवाले। अभी आज 9 साल हो जाएंगे अप्रैल को, लेकिन हम लोग को जब तक घर ही नहीं दे रहा। मेरा घर तो ग्राउंड फ्लोर पे था, लेकिन बोला देंगे देंगे, और जब तक घर ही नहीं बन रहा था उसका। 4 माला बनाया तो बोले नहीं 5वां बनाऊंगा 7वां बनाऊंगा, और अभी तक बनाया नहीं मैं। और हम दूसरी जगह भाड़े पे रहते, बांद्रा घर में रहते। एक आदमी कमाने वाला, वो हम लोग 4-4 6-6 आदमी खाने वाले, तो कैसे चलेगा हमारा घर? 10-10 हज़ार भाड़ा है वो रूम का, हम लोग कैसा रह रहे हैं हमारा अल्लाह जानता है, बताए मैम। फिर भी हम लोग फिर भी चला, लेकिन अभी ये सर की वजह से, कोशिश की वजह से भगवान हमारा कुछ कर देवे तो बस हो गया हमारे लिए, यही बड़ा टेंशन है। कितने सालों से आपको बिल्डर ने ये आश्वासन दे के रखा हुआ है कि घर के बदले में घर देंगे? ये पिछले 9 साल से तो उसने पहले प्रॉमिस ये किया था कि मैं रीडेवलपमेंट करके 2 साल में आप लोगों को आपके मकान में पोजीशन दे दूंगा। बट 2016 के अंदर जब उसने रूम अलॉट किया, उसके बाद से लेके अभी 5 साल तक के सिर्फ हम लोग को है ना, वो बोलता है कि मैं आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा, लेकिन ना हमको मिलता है, ना हमारा फ़ोन उठाता है, ना हमसे बात करता है। जब भी हम उसके ऑफिस पर भी गए तो उसके आदमी लोग भी हमसे दादागिरी से बात करते हैं कि अभी है नहीं सर, आपको जो करना है कर लो, जिधर जाना है उधर चले जाओ, आप लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। और हम सबको आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी की है, उसकी एनओसी कॉपी भी हम लोगों के पास है, बाकी कोई एक्शन हो रहा ही नहीं है पुलिस में भी जाने के बाद भी। इसलिए अभी हम संजय साहब के पास आए, बड़ी आश्वासन लेकर और बहुत उम्मीदें लेकर, और आज हमको एक नई आशा की किरण दिख रही है संजय सर की वजह से, जो हमारा इंशाल्लाह काम होगा। ये जब भी उसके पास जावे तो यही कहता है
कि मैं दूंगा, लेकिन वो आता ही नहीं है सामने, और हम सब के फ़ोन को उसने ब्लॉक लिस्ट में भी डाल दिया है। कितने तकरीबन कितने जनों के साथ में ऐसा हुआ ये हम लोग 25 जन है जिनके साथ हुआ है ऐसा, मतलब 25 जन में से अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। आज आप यहाँ पर आए थे और आपने यहाँ की आयुक्त से बात की, आपको क्या आश्वासन मिला? हम लोग को आश्वासन यही मिला है कि उन्होंने 8 दिन लिए है इस चीज़ के लिए, उनको फाइंड आउट करना है क्या करना है और क्या नहीं है। और संजय साहब की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए और हमारे 40 मेंबर बेघर थे पहले, लेकिन 4 जन को खाली घर मिला, 4 या 5 लोगों को, बाकी सब लोग घर के लिए वेट कर रहे हैं अभी भी। कितने साल से? अभी 9 साल हो गए, ऑलमोस्ट ये अप्रैल में 9 साल हो जाएंगे। और जीतू सिंह हमेशा हमारे खाली खोटी उम्मीदें देता है, बस दैट्स इट। और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, ना भाड़ा दिया है, ना फ़ोन उठाता है, और जब भी जाते जब झूठा आश्वासन देता है, दैट्स इट। इतना ही कर रहा है वो। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो हम तक जल्द से जल्द पहुँचाई जाए। जैसा कि आपने सुना कि अभी संजय मेहरा ने क्या कुछ कहा, तो इसके अलावा आज वसई विरार में, पूरे वसई तालुका में इस प्रकार के अनलीगल बांधकाम के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई की मांग की जा रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा। लेकिन अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका की तरफ से इस तरह के झूठे फ्रॉड कह सकते हो आप, इस तरीके के जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ महानगर पालिका की कार्रवाई कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।